ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2022 की मीठी मुरली के पॉइंट्स याद द्वारा अपनी मंथन। तो आज बाबा ने कहा कि भले तुम अभी बाबा के सम्मुख हो, लेकिन तुम्हें याद शांति धाम को करना है, क्योंकि घर से प्रीत होती है ना। कहीं भी हम बाहर जाते हैं घूमने, हाँ, कहीं मेहमान बनकर, तो वापस घर ही आते हैं ना। कहते हैं ना, अपना घर है सबसे प्यारा। तो ये बाबा कहते हैं, भले अभी तुम मधुबन में हो, मुझसे सम्मुख मिलन में ना रहे हो, लेकिन तुम्हें याद शांति धाम को करना है। बुद्धि का योग सदैव ऊपर रहे, मतलब अपनी बुद्धि सदैव ऊपर, नीचे की ओर नहीं। मतलब नीचे की जो व्यर्थ बातें है ना, उससे सदा ऊपर रहो। प्रश्न है, अहो परम सौभाग्य किन बच्चों का होता है? परम सौभाग्य किन बच्चों का होता है? तो जिन बच्चों को यह नॉलेज मिल गई, भगवान मिल गए, हाँ, सदगति मिलती है, ज्ञान से सदगति मिलती है और विश्व की रजाई मिलती है। और जिनको ज्ञान नहीं है, भक्ति में शक्ति नहीं है। भक्ति हम कब करते हैं? दुख में करते हैं। और भक्ति में क्या होता है? हम शरीर भान से कुछ भी करते हैं। होता है ना कि हाथ अगरबत्ती दुला रहा है, मुख जाप कर रहा है, लेकिन मन तो दुख में, तनाव, चिंता में भटक ही रहा है। थोड़ा पल शांति मिली, थोड़ा पल, सेकंड। अब जैसे मैं मोबाइल चार्ज करनी है, हम्म, तो पूरा पॉइंट कनेक्ट होगा पावर से, तभी तो चार्ज होगा ना, बैटरी बढ़ेगा। हम ढीला रख दिए, पूरा कनेक्ट नहीं हुआ, टाइट नहीं हुआ, तो चार्ज ही नहीं होगा। उसी तरह से भक्ति हम द्वापर से करते हैं, आधा कल्प किए, लेकिन मिला नहीं। बाबा कहते हैं, आज बाबा ने नाम दिया, तुम्हें भक्ति में पूजा पाठ के चने मिल गए। चने, भावना का भाड़ा में चने मिल गए, चने मिसल। हाँ, पूजा करने गए, भक्ति के, थोड़ा पल मन लगा, लेकिन वापस आए तो फिर उसी दर्द, चिंता, परेशानी हुए, है ना ये बात। तो इसीलिए बाबा कहते हैं। और हाँ, किसी के पास अब तुमको कम है, तुम कम में हो, तुम साधारण रीति से रह रहे हो, पैसे वगैरह से कम है, कोई मतलब बिल्कुल साधारण हो, और किसी को देख रहे हो कि बहुत ऊंचे महल अटारी बढ़ रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए देखकर मतलब क्या एक हाहास वर्ड होता है, एकदम नहीं सोचना है। ये सोचो कि कुछ भी है तो ये तो चने हैं। हमें जो मिल रहा है, हमें तो यहाँ मन का हीरा मिल रहा है। देखो, हीरे जवाहर के महल तो सत्युग में मिलेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन यहाँ भगवान से क्या मिल रहा है? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं रहते। जब ज्ञान है तो भक्ति उड़ जाती है। उड़ना मतलब दुख उड़ जाना। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, सब कुछ करना है, लेकिन वो दुख के आंसू जो ईश्वर के सामने रोते थे ना, भगवान मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, कैसे चले, वो बंद, लॉकअप लग गया उस पे। अब हाँ, अब भी आंसू गिरते हैं, लेकिन वह स्नेह के, प्रेम के मोती गिरते हैं, ईश्वर की याद में कि ईश्वर ने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हाँ, तो ये है। तो किसी को देख के ना मत सोचो मत कि वो इतना बड़ा है, नहीं, कुछ भी है। भल राजा घर में भी जन्म लिया है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, परमात्मा से परिचय नहीं है, तो उसके पास चने ही है, और आपके पास तो हीरे हैं। फिर बाबा कहते हैं, आत्मा कोई आंखों से नहीं देख सकते, और से परमात्मा को भी नहीं देख सकते, है ना, ये भी तो बात है। और आत्मा की दौड़ी सबसे तीखी है, सबसे दौड़ी आत्मा दौड़ती है। एक सेकंड में यहाँ शरीर छोटा, वो विदेश में जाके कहीं भी जन्म ले लेगी सेकंड में। और आत्मा इतनी छोटी सूक्ष्म है कि उसमें 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। जैसे कोई सीडी है, अगर उसमें 100 गाने हैं, एक एक करके गाने बजते जाते हैं ना। हम्म? उसी तरह से आत्मा में 84 जन्मों का, हमारे पूरे जन्मों का हिसाब है। एक जन्म छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, ऐसे करके ना पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो है ना वंडरफुल साइंटिस्ट हमारे शिव बाबा, उनकी तुलना तो किसी भी मनुष्य से कर नहीं सकते। फिर बाबा कहते, सूर्य चांद धरती सब कुदरत के नियम से चलते फिरते हैं, मैं नहीं बैठे इनको फिराता हूँ, मेरा काम नहीं। मेरा धंधा है बस पतितों को पावन बनाना, ये पढ़ाई बढ़ाना। भगवान पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। हम बच्चों के अंदर इतनी कमी कमजोरियाँ था, जो रोज रोज पढ़ते पढ़ते ही, अब जैसे कोई बाल्टी है जिसमें गंदा पानी भरा है, हम उसको उलट नहीं सकते, वो फिक्स है। तो उसको ताज़ा पानी के लिए, फ्रेश पानी के लिए क्या करेंगे? नल के नीचे रख देंगे, ताज़ा नल का जल उसमें जाएगा, और एक न एक दिन वह सारे अंदर की जो व्यथा है, दर्द है, चिंता, परेशानी गायब, अब फ्रेश वाटर होगा। तो बस ये करना है, बाबा यही करना है। फिर बाबा ने बोला, घर घर को मंदिर बनाओ। तो मंदिर कैसे बनेगी? जब हम खुद मूर्ति बन जाएंगे, हम खुद मूर्त बनेंगे। स्टैचू, देवी देवता कुछ बोलते हैं क्या किसी को? पापी भी जा रहा है, पुण्यात्मा भी जा रहा है, सेठ भी जा रहा है, गरीब भी जा रहा है, सभी जा रहे हैं। देवी देवता तो बस आशीर्वाद देते हैं, है ना। चलिए कथा सुनते हैं, इस पर बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार एक संतनुमा व्यक्ति था जो रोज मंदिर जाता था। तो एक दिन उसके ऐसे भाव जगे, तो देवता से बात कर रहा है मन ही मन कि आप रोज यहाँ पे खड़े रहते हैं, आप कितना थक जाते होंगे।
तो एक दिन आपका काम मैं करूँ, मैं आपको थोड़ा आराम देना चाहता हूँ। तो देवता मुस्कुराए, प्रकट हुए, बोलते कि तुम्हारी भावना बहुत सही है लेकिन ये काम तुम नहीं कर सकते। तो नहीं नहीं, मैं कर लूँगा, बस एक दिन मुझे मौका दीजिए। तो देवता बोले ठीक है। लेकिन जाते जाते उन्होंने बोल दिया कि तुमको कुछ बोलना नहीं है, बस मूर्ति बनकर खड़े रहना है। तो जी 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 भगवान, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो देवता चले गए और ये खड़ा हो गया मूर्ति बन के। उसके बाद वहाँ पे तो भक्त लोग आते ही हैं। एक सेठ आया एकदम मोटा नामी ग्रामी, और जब वो प्रणाम करने के झुका तो उसके कुर्ते से ना बटुआ एकदम पैसे से भरा हुआ गिर गया वहाँ पे, और वो निकल लिया। ये तो मनुष्य देख ही रहा था देवता बने हुए। तभी वहाँ पे एक गरीब आदमी आया, उसको बेटी की शादी करनी थी, और भगवान से गुहार लगा रहा था कि भगवान कहीं से मेरी मदद हो जाती, मेरी बेटी की शादी हो जाती, आप ही का तो आस है, ऐसे करके वो रो रहा था। तभी उसको बटुआ दिखा, बटुआ उठा लिया और तुरंत भगवान का शुक्र, अरे बाबा आप, मैंने आपसे गुहार लगाई, आपने तुरंत मेरी कामना पूरी कर दी, वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया करते खुशी खुशी चला गया। उसके बाद थोड़ी देर में एक सैनिक वहाँ पे आया, वो युद्ध में कहीं जा रहा था और वहाँ से आशीर्वाद लेने के लिए आया था देवता से। तभी वो सेठ पुलिस को लेकर पहुँच गया मंदिर में और बोला कि पुलिस हो ना हो, मेरे बाद यही आया है कि उसने गरीब को देखा नहीं था, यही आया, इसी ने मेरा बटवा लिया होगा, इसको पकड़िए। और ये बोल रहा है कि मैंने नहीं लिया नहीं लिया, और उसको पकड़ के ले जाने लगे। तब ये देवता बना मनुष्य नहीं रह पाया, उसने बोल दिया, टपक पड़ा, बोला कि मैं साक्षी हूँ, मैंने सब देखा है, इस व्यक्ति ने बटुआ नहीं लिया है, उस गरीब उस व्यक्ति ने लिया है, उसका पता भी बता दिया। पुलिस वहां गया, आपको चाहिए आपको मिल जाएगा बटुआ। तो गया उन लोग वहां पे और उस गरीब से बटुआ ले लिया और इसको छोड़ दिया सैनिक को। ये अपना चला गया युद्ध में। फिर शाम हो गई, देवता पहुंच गए अपने स्थान ग्रहण करने। तो बड़ी खुश था ये व्यक्ति, बोला कि आज मैंने बहुत अच्छा काम, मेरा पुण्य का काम, आप तो मुझे शाबाशी देंगे। देवता तो सब कुछ देख ही रहे थे, बोले मैंने सब कुछ देख लिया। तो अच्छा किया ना काम। तो नहीं, सब गड़बड़ कर दिया। कि क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली वो सेठ जब आया था, तो मोटा सेठ था, पैसे था, उसका बटुआ गिर भी गया तो कोई उसको नुकसान नहीं, समुद्र में से एक लोटा निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने गड़बड़ ये किया कि वो गरीब था, उसकी बेटी की शादी थी, बटुआ उसके पास जाना था, वो मेरे ही इशारे से ये हुआ था, उसका बटुआ गिरा था मेरे इशारे से, ताकि उस बच्चे को, गरीब बच्चे का, बेटी की शादी हो। और वो जो सैनिक जो युद्ध में जा रहा था, आज उसकी मृत्यु थी, युद्ध में जाना था तो उसको उसकी मौत लिखी थी। अगर पुलिस इस सैनिक को पकड़ लेती, हाँ, उसको थोड़े पल के लिए थाना में ले जाती और इसके पास कुछ बटुआ नहीं मिलता, सबूत नहीं मिलता, तो ये छूट जाता। और उस जो ट्रेन जो जाने वाली थी जिसमें वो छूट जाता है इसका, तो फिर युद्ध में जाने से बच जाता, उसकी जान बच जाती और उस गरीब की बेटी की शादी हो जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अभी क्या बोलता है, एकदम मुख देख रहा था। सही बात है, बाबा ने बोला ना, घर घर को मंदिर बनाना तो मूर्ति बनकर रहो, किसी बात में आपको बोलना नहीं है। हाँ, चुपचाप रह के दुआएं देनी, शुभावना रखनी, लेकिन बोलना नहीं है। वाणी में आए तो माया पकड़ लेगी। और परिवार की भी सेवा करनी है। हाँ, लौकिक पर जिस परिवार में आप रहते हो, बाल बच्चे, परिवार, इन लॉज जो भी हैं, उन सब के आप सेवक हो। आप मालिक मत समझो कि हम बहुत बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं तो सब मेरी सेवा करें, मतलब सब मेरी बात माने, नहीं, कोई नहीं मानेंगे। आप ये मान कर चलो, कोई नहीं मानेंगे, किसी को मानना भी नहीं है, आपको मानना है। तो जब ये बात मन में डालोगे तो आपका मन कभी नहीं फंसेगा कि फलाना ने मेरी बात नहीं सुनी और आपका मन फंस गया। इससे बचना है और अपना मन बुद्धि सदा ऊपर रखना है, अच्छी अच्छी बातों में रखनी है। ज्ञान, ऊंचे ज्ञान का सिमरन करते हुए खुशी से झोली भरनी है, खुशी से झोली। वरदान, यथारथ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन बुद्धि से स्वस्थ भव, तंदुरुस्त भव। तो यथारथ सेवा यही है, यथारथ मतलब एक्चुअल सेवा। तो सबसे पहले स्व की सेवा करो, अपनी सेवा करो, अपने मन को हर इन एंड आउट नेगेटिविटी से बचा के रखो। तो ये रास्ता में नहीं मालूम था तो भगवान आए, रोज रोज हमें ये मुरली सुनाए, हमारे मन के एक एक कचरे को साफ कर रहे हैं, सुदामा मिश्र, है ना। तो जो ऐसे सेवा करेंगे ना वही प्रत्यक्ष फल खाएंगे, उनकी हर तमन्ना पूरी होगी, हर सोच पूरी हो जाएगी। उनके घर में जो भी बीमार शिमार जो भी होंगे वो सब धीरे धीरे ठीक होने की अवस्था में आएंगे। और आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी वो ठीक करो, जितनी जल्दी आप ज्ञान को पकड़ोगे ना, भगवान आपको हर इच्छा पूरी करेंगे। तो मन बुद्धि से तंदुरुस्त बन जाओ। स्लोगन, हर कर्म श्रेष्ठ करने के लिए ब्रह्मा पिता के कदमों पे, पद चिन्हों पे चलकर कर्म योगी बनो। ब्रह्मा पिता इस संस्था के फाउंडर, इस ग्रुप में नई बच्चियां भी जुड़ी हैं। तो इस संस्था के जो फाउंडर थे लेखराज दादा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, उनके फाउंडर थे लेखराज दादा, जिनके तन में 1937 में शिव पिता भोले बाबा ने प्रवेश किया और उनके मुख से ये गीता ज्ञान, ये मुरली चलाई।
और उनका नाम फिर लेखनाथ दादा का नाम बाबा ने ब्रह्मा बाबा रखा। तो बाबा ने भी क्या बोला, हर कर्म श्रेष्ठ करने के लिए ब्रह्मा पिता के आदर्शों के कदमों पर कदम रखकर चलो तो कर्म योगी बनेगी। कर्म योगी अर्थात हर कर्म करते हुए याद में रहो। हाथ काम कर रहा है लेकिन दिल और मन क्या कर रहा है, ईश्वर की याद श्रीमत पे चले। आज बाबा ने मुझे कौन सा श्रीमत दिया, आज बाबा ने मुझे कौन सा होमवर्क दिया है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।